आपका प्रश्न है, श्रीमत है कि कभी किसी के साथ भी हिंसा न करो। अगर कोई हमारे साथ शारीरिक हिंसा माना मारपीट करे और समझाने से भी नहीं माने तो क्या करे? क्या उससे सहन करते रहे या उसका सामना करें? उत्तर है, देखो, अगर वो हमारे घर में ही व्यक्ति है तो जरूर हमारा उसके साथ हिसाब किताब है। कोई जन्म में आपने ही ऐसा बिहेव किया था जो आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है, और वही बातों को चिंतन करके आप और ही उसको पाप कर्म को बाहर खींच रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये है सबसे बड़ी अज्ञानता। इसीलिए पहले तो आपको उस आत्मा के लिए एक भी नेगेटिव विचार नहीं करना है। ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति एग्जैक्टली समझो और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। तभी आप पुराने को खत्म कर सकेंगे और नए पाप कर्म बनाने से बच सकेंगे। तो पहले तो ये करना है। कुछ भी हो जाए फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी व्यवहार करते हैं, मेरी हर कार्य में सहयोग देते हैं, मेरे साथ रिस्पेक्ट से प्रेम से बात करते हैं। ऐसे आपको जैसा चाहिए वैसा लिस्ट बनाकर सारा दिन यही सोचना है। फिर सुबह में जब वो आत्मा सोती है तब अमृत वेले के बाद क्षमा याचना की कमेंट्री करो और फिर अंत में वो चीज़ें दोहराओ जो आपको चाहिए। वो जरूर परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब किताब चुस्त हो जाएंगे। तो बढ़ाना के कम करना वो आपके हाथ में है। सहन करना, कोई सहन करने से पाप कर्म भस्म नहीं होते। सहन करने से और ही आप अपने पाप कर्म को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि मन के अंदर चलता रहता है। सहन करना अर्थात फुल स्टॉप लगाकर उसके लिए अच्छा सोचना, यह है सहन करना, नहीं कि इस बातों को दोहरा के बढ़ाना। तो अगर वो आप ऐसा करेंगे तो वो आत्मा जरूर बदल जाएगी, लेकिन करना आपके हाथ में है। उसके लिए हमने और जागृत मन के जो नियम बताए हैं योग के प्रयोग के लिए, वो पहले सुनो और वो पॉइंट लिखकर प्रैक्टिकल करना है, तभी जल्दी सफलता मिलेगी। और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करेंगे तो और ही जब सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ड्रामा जब से शुरू हुआ है क्या इसका पता लग सकता है कि अब तक कितनी बार रिपीट हुआ? दूसरा प्रश्न है, एक युग 1250 का है तो क्या हर युग के बाद संबंध बदलती है? जैसे अब सतयुग में 111 होगा तो क्या त्रेता में भी यह बदलता है? यदि हाँ तो अब 2020 में कैसे है, ये समझना है। अभी ज्ञान में चली हूँ इसीलिए समझ में नहीं आता। उत्तर है, पहले तो ये जानना बहुत इम्पॉसिबल है कि कितनी बार ये ड्रामा रिपीट हुआ, लेकिन भक्ति में भी और साइंस वाले भी कहते हैं ये लाखों साल से ये सृष्टि चलती है। तो सृष्टि शुरू हुई ने लाखों साल हुए, लेकिन इसमें कि ड्रामा जब से शुरू हुआ है क्या इसका पता चल सकता है कि अब तक कितनी बार रिपीट हुआ है? दूसरा प्रश्न यह है कि
एक युग 1250 का है, तो क्या हर युग में संवत बदलती है? तो अब 2020 में कैसे है, ये प्लीज समझना है। मैं ज्ञान में नहीं हूँ। उत्तर है, देखो, ड्रामा कितने साल से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये बाबा ने कभी नहीं बताया और ये जानना इम्पॉसिबल है। लेकिन भक्ति में और साइंस वाले कहते हैं कि ये सृष्टि अबजों साल से या हजारों साल से चली है, लेकिन सृष्टि में ये 5000 वर्ष का चक्र चलता है, ये किसी को नहीं पता। ये बाबा ने इसीलिए हमें बताया कि ड्रामा का ज्ञान सामने रखने से हम कर्म पर कंट्रोल कर सके, पुराने को ख़त्म कर सके और नए कर्म अच्छे बना सके। इसीलिए तो दूसरा आपका जो प्रश्न था कि हर साल हर युग संवत बदलती है, तो उसका उत्तर है नहीं। देखो, सतयुग और त्रेता चलता है, फिर उथल पाथल हो जाती है, थोड़ा विनाश जैसा होता है, और फिर नए सर से द्वापर के बाद इब्राहिम जब आता है तो वो उसकी संवत निकालता है, क्रिश्चियन जो है वो उसकी संवत निकालते हैं, हमारे साधु संत जो है वो गुजराती कैलेंडर के अनुसार संवत निकालते हैं। तो जो जैसे धर्म की स्थापना होती जाती है उस अनुसार संवत बनती है। इसीलिए 2020 जो है वो क्रिश्चियन के हिसाब से है, मुस्लिम की अलग है, हमारा कैलेंडर अलग है, सबका कैलेंडर अपना अपना होता है। इसीलिए अब लेकिन 2500 से नीचे ही सबके है, कोई 2100 है, कोई 2200 है, उसके पहले नहीं है, क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद ये फिर से थोड़ा परिवर्तन होता है और नए सर से शुरू होता है। वो विक्रम संवत सतयुग के होते हैं, फिर द्वापर से राजा विक्रमादित्य पर से ये हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। ओके, ओम शांति। प्रश्न है, हाँ, कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं है मेरा, ज्ञान में आने के बाद कोशिश कर रही हूँ अच्छे से व्यवहार करने की, बहुत गलत बोलती है, पूरा दिन ताना सब मारती है, और मैं उन्हें मान से माफ़ कर देती हूँ, सकाश भी देती हूँ, पर कुछ बदलाव नहीं दिखता, तो वो मेरे ज्ञान में आने पर भी मजाक बनती है। हमारा रहना भी एक ही घर में है, बहुत कोशिश करती हूँ कि उनसे दूरी बनाकर रहूं, पर एक ही घर में हो नहीं पाता। इसका कुछ निवारण बताइए, कैसे उनके साथ रहते अपनी स्थिति सही रखूं। उत्तर है, देखो, अपनी स्थिति बनाने में और किसी का भी दोष नहीं हो सकता। वो जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं आपके ही पिछले पाप कर्म है, और फिर उसका चिंतन करके अभी तक आपने कितना सारा पाप कर्म बाहर लाए होंगे, उसको बढ़ाया है उसका ही चिंतन करके, और अभी भी आप चिंतन अगर कर रहे हो तो वो बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अगर आप माफ करती हो कहते हैं, लेकिन मन से माफ नहीं करते हो, सिर्फ करने खातर करते हो, इसलिए कोई बदलाव नहीं है, तो सारा दिन एक भी नेगेटिव उस आत्मा के बारे में ना चले, और योग के प्रयोग में भी उसको दिल से क्षमा करना है। जब आपकी पॉजिटिविटी उसके पास जाएगी, ऑटोमेटिक आपके पुण्य उसके साथ के खींचेंगे, लेकिन जब तक वो फाइलें बाहर है नेगेटिव, वो जलती नहीं, तब तक ऊपर नीचे होएगा, लेकिन जैसे यह फिनिश होएगा
आपका पॉजिटिव लेयर बन जाएगा तो वो बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए अपनी स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए विधि हमने बताई है, वो विधि फॉलो करो। फाउंडेशन वीक है तो स्थिति कभी नहीं बनेगी। ठीक है। ओम शांति।